बच्चों नमस्ते मिलता है। हम लोग आज कक्षा 9 से पढ़ेंगे आज दिनांक 23/9/2020। ये है कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। हमारा टॉपिक है लोग क्या पढ़ रहे थे, सूक्ति सुधा। हम लोग पढ़ेंगे सूक्ति सुधा। हमारा प्रकरण है सूक्ति सुधा। इसमें हम सभी लोग तीन श्लोक पढ़े हैं और चौथा श्लोक हम लोगों को पढ़ना है सूक्ति सुधा का। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है, श्लोक तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। आइए इसका अर्थ देखते हैं। लास्ट में, पहली लाइन के लास्ट में देखिए, यत्र तिष्ठन्ति साधवः। यत्र माने जहां पर, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, साधवः माने सज्जन। मतलब जहां सज्जन लोग रहते हैं। कौन लोग? सज्जन लोग। जहां पर सज्जन लोग रहते हैं। और क्या लिखा है? श्लोक तु श्लोकताम। श्लोक तु श्लोकताम कह रहे हैं कि श्लोक का मतलब एक होता है यश, और यहाँ लिखा कि श्लोक तु श्लोकताम, इसका मतलब हुआ कि जो श्लोक है, श्लोक को संस्कृत में छंद कहते हैं। आपको पता है, होना चाहिए कि संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं वो विभिन्न प्रकार के छंदों में से किसी न किसी छंद में लिखे जाते हैं। इसीलिए श्लोक का एक नाम छंद है। जैसे शिखरणी छंद, बसंत तिलका छंद। मतलब छंद भी दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक होते हैं, मात्रिक होते हैं। उसी में मंदाक्रांता है, वंशस्थ है, हरिणी है, द्रुत विलंबित है, अलग अलग प्रकार के छंद हैं। इन छंदों में श्लोकों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा कि श्लोक तु श्लोकताम लिखा ना, तो श्लोक तु का मतलब हुआ
कि संस्कृत जो छंद हैं उनका क्या होता है, सभाव है। श्लोकताम मतलब कि वो उनको यश प्राप्त होता है। कहाँ पर लिखा है कि यत्र तिष्ठन्ति साधव, जहाँ पर सज्जन लोग निवास करते हैं, जहाँ सज्जन व्यक्ति रहता है, वहाँ पर छंदों को, पद्य को, श्लोक को, इन सभी को श्लोक क्या होता है, श्लोकताम मतलब इनको जो है यश मिलता है, ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। मतलब श्लोक पढ़ना ये सज्जन व्यक्तियों का कार्य, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। और आगे लिखा कि लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधु असाधु, और कह रहे हैं जहाँ पर असज्जन लोग रहते हैं, यत्र तिष्ठन्ति असाधवः यत्र असाधवः तिष्ठन्ति, जहाँ पर असाधु लोग रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं, वहाँ तत्र माने वहाँ लकारो लुप्यते। लकार का मतलब है कि आप ध्यान दीजिए कि लकार का मतलब होता है कि श्लोक में जो हम क्रिया प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, क्रिया, उन क्रियाओं में हम जब लकार का यूज करते हैं मतलब काल का यूज करते हैं, समय का यूज करते हैं। जैसे आप 5 लकार पढ़ते हैं, हम लोग अपने सिलेबस में 10 लकार पढ़ते हैं, लकार 10 होते भी हैं, तो अब 5 लकार आप पढ़ते हैं, लट पढ़ते हैं, लोट पढ़ते हैं, लिंग पढ़ते हैं, लिट पढ़ते हैं, लंग पढ़ते हैं। ये 5 लकार अलग अलग प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ लकारों की उच्चते का मतलब लकार से समय का ज्ञान होता है कि जैसे वह जाता था, अगर आप बनाना है तो सह अगच्छत आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जाता था पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस के लिए हम लंग लकार का प्रयोग किए। अगर वह जाता है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस का ज्ञान हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लट लकार। तो यहाँ लिखा कि जहाँ असाधु लोग निवास करते हैं वहां पर लकारो लुप्यते माने वहां समय ही, लकार का मतलब यहाँ समय से है कि समय पूर्ण रूप से क्या होता है, लुप्यते माने समाप्त हो जाता है। कि मतलब कहने का कि वहां पर छंद का कोई महत्व नहीं होता है। अब आगे देखिए, अप्राप्त कालम वचनम, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध ज्ञान अपमान च शाश्वतम। देखिए लिखा है अप्राप्त कालम वचनम, लिखा है कि बृहस्पति अपि अप्राप्त कालम वचनम। कह रहे हैं कि यदि देवताओं, बृहस्पति को जानते हैं, देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, देव गुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। तो कह रहे हैं देवताओं के गुरु का गुरु भी यदि तो यहां देखिए लिखा है कि देवताओं के, लिखा है बृहस्पति अपि, सबसे अंतिम शब्द में जब आप संधि करेंगे तो एक में लिखा है बृहस्पति अब्रुवन, लिखा है कि बृहस्पति जी के भी अप्राप्त काले, लिखा है अप्राप्त काल का मतलब हुआ कि ऐसा समय जब अप्राप्त काले कि मतलब जिस समय में कोई चीज हम प्राप्त ना कर सके, या ऐसा समय जिसमें हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे समय में वचनम ब्रुवन कि अगर वो कह दें, वचनम ब्रुवन, वचनम का मतलब अगर वो, जैसे लोग कहते हैं ना कि देवता अगर चाहें तो अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि हर चीज का समय निश्चित है। अगर उस समय पर, अगर बिना समय, अप्राप्त काल का मतलब है कि अगर बिना समय देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर ब्रुवन माने बोल दें,
कि ये हो जाए और उसका समय ना आया हो तो भी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने हर चीज को करने का एक निश्चित समय बनाया है। चाहे वो देव गुरु कहें और चाहे सुधाकर कहें और चाहे कोई कहे। कहने का मतलब है कि बृहस्पति के भी अप्राप्त कालम वचनम ध्रुवम, कह रहे हैं कि अगर बृहस्पति जी के भी अप्राप्त काले का मतलब हुआ कि बिना समय के यदि कोई चीज कह दिया जाए, कोई वचन कह दिया जाए, तो लिखा बुद्धय ज्ञानम, बुद्धि धन अवज्ञानम लिखा है। तो कह रहे हैं कि ये बुद्ध की अज्ञानता होगी, ये क्या होगी? बुद्ध की अवमानना होगी, बुद्ध की उपेक्षा होगी, और शाश्वतम अपमानम चा प्राप्त, और उनको भी पूर्ण रूप से अपमान ही मिलेगा। देखिए अपमान कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उसकी बात अपूर्ण होती है, पूरी नहीं होती है, तो वो अपमान का भागीदार। जैसे वो आपसे कहे कि हम जो है कल आइएगा, आपको 10,000 रुपया देंगे, और कल आप गए और वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगा, नहीं दे पाया, तो वो क्या होगा? अपमान का भागीदार। तो यहाँ वही चीज कहा कि बुद्ध की अवमानना। अब क्या है कि हर चीज के इस धरती पर, इस सृष्टि में हर चीज के होने का एक निश्चित समय कहते हैं कि वही होता है। इस धरती पर एक भी पत्ता बिना विधाता के नहीं हिलता है, मतलब बिना उसकी अनुमति के। तो यहाँ वही चीजें बताई जा रही हैं कि चाहे वो देव गुरु बृहस्पति हो और चाहे छोटा सा जीव हो, अगर बिना समय के असमय में कोई चीज अगर ये कह देते हैं तो उनको भी अपमान का भागीदार होना पड़ता है। निश्चित रूप से वो भी अपमान के भागीदार बन जाते हैं। क्यों? इसलिए बन जाते हैं कि अपमान जो होता है वो बिना समय किसी कार्य को करने पर होता है। और तो इस श्लोक का देखिए यहीं से अर्थ बना कि आप देख लीजिए कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि अब्रुवन। देखिए बृहस्पति अपि ब्रुवन है, बृहस्पति अपि वचनम ध्रुवम अप्राप्त कालम। कह रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के द्वारा भी यदि असमय या बिना समय के कोई चीज अगर कह दी जाए, कोई चीज बोल दिया जाए और वो कार्य उस समय नहीं होना लिखा है भाग्य में, तो उनको भी बुद्धि अवज्ञानम माने अपनी बुद्धि की अज्ञानता का है, उनकी इस अज्ञानता का अपमान प्राप्नुयात, शाश्वतम प्राप्नुयात, निश्चित रूप से उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। मतलब वो होगा नहीं। कहने का तात्पर्य कि हर कार्य होने का एक समय निश्चित है, उससे पहले कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति या देवता अगर कह दे तो वो होने वाला नहीं है। आगे देखिए लिखा वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृक्षतः विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य विहीनस्यपि अरण्य रुदितोपम। करे वाच्यम श्रद्धा समेतस्य और पृक्षतः च श्रद्धा समेतस्य पृक्षतश्च विशेषतः वाच्यम। कह रहे हैं कि हमारी जो वाच्य माने जो हमारा कथन होता है, हमारी जो वाणी होती है, कह रहे हैं यहाँ देखिए लिखा है कि श्रद्धा समेतस्य, एक शब्द लिखा श्रद्धा समेतस्य माने श्रद्धा पूर्वक। क्या होता है? श्रद्धा पूर्वक या अपने से बड़ों को श्रद्धा पूर्वक विशेषतः, और आगे विशेषतः श्रद्धा लिखा मैंने, विशेष श्रद्धा पूर्वक पृक्षतः च वाच्यम माने कोई चीज पूछनी चाहिए। कह रहे हैं कि हमें अपने से बड़ों से कोई चीज अगर पूछनी है तो हमें विनम्रता पूर्वक पूछनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक पूछनी चाहिए। और श्रद्धा विहीनस्य, और कह रहे हैं कि अगर श्रद्धा विहीन होकर के हम कोई चीज अपने से बड़ों से पूछते हैं
प्रोक्तम माने कहते हैं। तो अरण्य रुदितो उपम, तो ऐसा लगता है, तो ऐसा तो आपको अरण्य माने जंगल में क्या करना पड़ेगा कि अरण्य रुदितम ई उपम माने जिस, तो वो वही बात कही जाएगी जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जंगल में अकेले जाकर रोता है और कोई उसको सुनने वाला नहीं होता है, उसी प्रकार अगर आप श्रद्धा विहीन होकर के अपने से बड़ों से कोई चीज पूछेंगे, आदर विहीन होकर अगर किसी अपने बड़ों से कोई चीज पूछेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी वही हाल होगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। जिस प्रकार से जंगल में अकेले आप बैठ के रोइए और कोई सुनने वाला नहीं होता है, और अगर आप श्रद्धा युक्त होकर के अपने से बड़ों से कोई चीज पूछते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, तो निश्चित रूप से आप जो है किसके, आप यश के भागीदार होंगे, आपके वचनों का प्रत्युत्तर भी मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। तो बच्चों ये आज का वीडियो है और इसका अगला 2 वीडियो और है, हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी इसके आगे 3 श्लोक और है, अगले में हम लोग पढ़ लेते हैं